नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, परमात्मा की महिमा स्वरूप दर्शन में आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये वाइब्रेशंस कैसे काम करती है, हमारा माइंड कैसे काम करता है, दिमाग क्या है, बुद्धि क्या है, विवेक क्या है, शरीर क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, क्या इसे अवचेतन मन, परम चेतना क्या है, चेतना क्या है, अचेतन मन क्या है, ये तमाम प्रकार की जो बातें विचार हम सुनते हैं, ये आखिर है क्या मेरे प्यारे साथियों? केवल परमात्मा का अस्तित्व है। प्रभु ही ये सब खेल खेल रहे हैं। पर यदि हमें हमारे जीवन के अंदर हर पल आनंद की अनुभूति प्राप्त करनी है, सभी झगड़ों से हमेशा के लिए मुक्त होना है, तो फिर हमें क्रियायोग ध्यान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ये क्रियायोग ध्यान बोलो, आप इसको कुछ भी नाम दो जिससे आप समझ जाओ कैसे भी करके। कुल मिला के हमारा उद्देश्य यह है कि आप सच से कैसे जुड़े। जैसे आप सच से जुड़ेंगे सारी बीमारियां गायब। तो उसके लिए क्या होता है कि आप जीवन को बहुत बारीकी से देखें, किसी भी चीज़ को बारीक नज़र से देखें, गौर करें चीज़ों के ऊपर। जैसे अपने घर के अंदर अपना जैसे बच्चा या बच्ची, उसके पास जैसे कोई व्यक्ति आता है बाहर का, तो कई बार तो बच्चा वो जैसे टॉफ़ी दे रहा है या चॉकलेट कुछ भी, तो बच्चा बहुत खुशी से जाके ले लेता है। या आप देखा करो अपना बच्चा किसी की गोद में तो भाग के जाके बैठ जाता है और किसी के पास जाने से डरता है। छोटे बच्चे को भी देखा करो, जब उसको किसी व्यक्ति की गोदी में देते हैं तो वह जल्दी से चला जाता है और किसी की गोद में जाते ही बहुत तेज़ रोने लग जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि हम किस भाव में जी रहे हैं। यदि मेरे भाव पवित्र है, पूर्ण निर्मल है, तो कोई भी बच्चा मेरी गोद में आसानी से आ जाएगा। और यदि मेरा भाव उस बच्चे के प्रति, उस जगह के प्रति, वहाँ लोगों के प्रति सही नहीं है, सही का मतलब मेरे भीतर तपन चल रही है, यार इसकी तो बेटा हो गया, यार इसका तो छोरी होगी, यार मैं जल रहा हूँ, तप रहा हूँ, तो वो तपन की एनर्जी है, वो तपन की ऊर्जा। अब बच्चा क्या होता है, ज़्यादातर बता रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे प्रभु में मग्न रहते हैं। इन बच्चों में ज़्यादा लोभ लालच ईर्ष्या करना ये नहीं होते हैं। ये धीरे धीरे विकसित होंगे, जैसे जैसे उनके पुराने संचित कर्म फलित होते जाएंगे, नए भी बनाते जाएंगे। तो बच्चा वो शांत होता है तो रीड कर लेता है, बच्चा तुरंत रीड करता है तो तुरंत जान जाता है, वो रोने लगता है। फिर तो तपेगा तो यार चूल्हे के पास, अभी मेरे को चूल्हे के पास बिठा देंगे ज़्यादा पास, तो अपने आप ही ताती लगती है ना। तो ऐसे ही एनर्जी का पूरा खेल होता है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं भाई अवचेतन मन क्या है, चेतन मन क्या है, ये सब चीज़ें एक ही है। पर प्रभु हमें सिखाने के लिए कैसे ये हम हमारे कर्मों से मुक्त होवे, हम हमारे जीवन में हर पल प्रभु का ही अनुभव कैसे करें, उसके लिए ये सब चीज़ें शब्दावली बनाई गई है। क्योंकि ये खेल इतना एक शब्द का नहीं है, ये आसानी से ऐसे नहीं निकलने वाला। जैसे मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत एनर्जेटिक हूँ। अब मैं किसी मेरे दोस्त से मिलने गया, मैं तो सोच के गया यहाँ से आज तो भाई दोस्त के साथ बहुत ज़बरदस्त डांस पार्टी करेंगे। पता लगा दोस्त माथा पकड़ के बैठा वहाँ पे, खतरनाक लेवल से उसके कोई ट्रोमा लग गया, सदमा लग गया मान लो। अब मैं उसको जाके ऐसे ही ला रहा हूँ, उसके फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या चीज़ है? अब मैं उसकी निंदा करूँ, अरे यार तू तो ऐसे ही करता है, वैसे करता है, तो ये नहीं करना है। हमें सामने वाला व्यक्ति अगर मान लो दुखी है, परेशान है, तो उसको ये नहीं बोलना है कि तू तो हमेशा ऐसे रहता है, ऐसे ही दुखी रहता है, ये तेरी नौटंकी है। ये तो हम अहंकार भाव में आके कह रहे हैं। उसको पहले समझे भाई उसकी परिस्थिति, सच में वो दुखी है, हम कोई समाधान उसके लिए निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं। तो जब हम इस लेवल पर चलते हैं तो वाइब्रेशंस लेवल, जब हम वाइब्रेशंस को रीड करते हैं तो पता लगता है कि अवचेतन मन क्या है, जो संचित मेमोरी है वही है। चेतन मन जो अभी जैसे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। परम चेतना जिसके माध्यम से कर रहे हैं, वही परम चेतना इन सब के रूपों में प्रकट हो रही है।
तो दृश्य जो रूप हमें दिखाई दे रहा है, जो भी साकार चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, ये प्रभु का सघन रूप है, साकार रूप है। हम कोई विचार जो होता है उसको जब बार बार स्पंदित करते हैं, बार बार विचार करते हैं, तो अपने आप ही वह विचार घनीभूत होने लगता है। आप जैसे शीशे के सामने बैठोगे और अपने शरीर को देखोगे तो जैसे जिस भाव से आप देखते जाओगे आपका शरीर वैसा ही आकार लेता जाएगा। और फिर जैसे अब आप वहाँ से हटते हो तो आप तो दूसरी विचार में आ गए, फिर वापस पुराने वाले में आ गए, तो वो पुराने वाले मेमोरी में आ जाता है। तो इसलिए यदि हमें हर परिस्थिति के अंदर, चाहे कैसा भी हमारा कर्म अभी फलित होने वाला हो, यदि हम उसको हमारा ही कर्म मान के स्वीकार करें, सच्चाई है ये तो। क्योंकि जो आप जैसे मान लो मैं कोई दृश्य जैसे मैंने किसी लड़की को देखा, अब उसको देख के मेरे मन में गंदे विचार आ गए, तो भीतर से आवाज़ और आती है कि भाई तेरी बेटी को कोई दूसरा देखेगा तो कैसे लगेगा। तो इसलिए अगर हम ये देखने की नज़र को ठीक कर ले, बोलने की ज़बान को हम ठीक कर ले कि कैसे बोले क्या देखे, तो फिर अपने आप ही वाइब्रेशन से परमात्मा ये सब समझ में आने लगेंगे। अब मैं जैसे रोज़ मंदिर जा रहा हूँ, पर मैं यही गौर नहीं कर रहा हूँ भाई मेरे को 30 दिन हो गए मंदिर जाते जाते, 30 दिन में मुझे क्या फ़ायदा हुआ, प्रभु की तरफ कितना बढ़ा, क्या मैं शांत हुआ या अशांत हुआ। कई बार तो मैं ये देखा है मैंने सभी ने कि जो ज़्यादा पूजा पाठ इस तरीके से करते हैं उनसे तो घर वाले और डरने लग जाते हैं। वो चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, उनको फिक्स उनके दिमाग में बैठ गया भाई 2 घंटे पूजा करनी है, सुबह तो ये करना ही है, 3 बजे ये करना है। अब मान लो अचानक कोई घर में मेहमान आ जाए या और कोई काम हो जाए तो उनको गुस्सा आ जाता है, फिर वो तो उन्होंने तो फिक्स बना लिया। ऐसे थोड़ी प्रभु के लिए ऐसे नहीं होता है। इसमें ऐसे होता है कि आप जिस क्षण जो परिस्थिति आती है उस क्षण आप कैसा व्यवहार करते हैं, तब आपके ज्ञान का मापन होता है। यदि हम भाई अच्छे माहौल में तो हर कोई अच्छा होता ही है ना। शादी विवाह में देखा करो आप, जिसको कर्जा हो रहा है खूब पीसा माते रहे ना, वो भी बहुत प्रसन्न रहता है, उसको होश नहीं रहता उस वक्त। पर घर जाते ही फिर वो फ़ोन आ जाता है पैसे मांग ले तो टेंशन चालू हो जाती है। तो अब कैसे उस चीज़ को उससे बैलेंस करना है, वही तो असली ज्ञान है भाई। हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जीवन में समझ विकसित कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम जीवन में आगे की तरफ उन्नति की तरफ बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे। आज पूरे संसार में हम देखें तो पूरे संसार में अमन और शांति स्थापित है यदि हम हमारी समझ को विकसित कर ले। तो सबसे पहले तो जो भी पूरे संसार में हो रहा है कैसी भी घटना, उसको हम स्वीकार कर लें। और फिर यदि हमें वाकई में जीवन में बहुत आगे बढ़ना है तो फिर जो व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रकृति की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जैसे प्रदूषण के लिए अभियान चला रहे हैं या बीमारियों से मुक्ति के लिए, जैसे प्राकृतिक खेती के लिए, तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देख के, उनके काम को देख के हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। यानी अच्छाई को तो इतना फैलाना चाहिए। जैसे भी ये वीडियो है, अब इसमें आपको खुद को ये आपकी अंतरात्मा से आप तोलें कि इसमें अगर आपको लगता है कि ये सबके भले की बात है तो इसको इतना फैलाए जाओ। और कोई गलत चीज़ हो जाती है, मेरे से भी हो सकती है गलती, किसी से ही हो जाए, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। इंसान तो गलतियों का पुतला है, तो कोई गलती हो जाए, कुछ हो जाए तो उसको तो जहर है वो, तो उसको अमृत मान के पी लेना चाहिए, उसको फैलाना नहीं चाहिए। अगर मान लो जैसे किसी बहन बेटी के साथ में कुछ गलत हो गया, किसी मेरे भाई के साथ में गलत हो गया किसी पर, तो उसको उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। उस बात को जहर है वो, जैसे मान लो जहरीली चीज़ हो गई तो अमृत मान के उसको पी जाए, उसकी चर्चा न करे ज़्यादा। लेकिन मेरी बहन बेटी ने या किसी बच्चे ने या मेरे भाई ने, बड़े ने बहुत बढ़िया काम करा तो उसको तो फैलाना चाहिए, अच्छाई को तो फैलाना चाहिए भाई। आनंद को तो जितना लुटाते हैं ना उतना ही घूम फिर के वापस आता है, और बुराई को अगर जितना लुटाओगे उतनी बड़ी गुनाहों के वापस आएगी, अपने पास ही आएगी। मैं ही करता और मैं ही भोगता, ये सच्चाई है। तो इसलिए वाइब्रेशंस का इसमें फिर आगे वीडियो में हम और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।